तीन संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार सहअभाज्य कोप्राइम है कि उनमें से पहली दो संख्याओं का गुणनफल 357 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 609 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या दिया है? तीन संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार सहअभाज्य है कोप्राइम। सहअभाज्य मीन्स यानी कि उसका जो है एचसीएफ जो है 1 होगा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, उसका अगर एचसीएफ कहें, एचसीएफ जो इसका आता है महत्तम समापवर्तक वो 1 होता है सहअभाज्य। ये 1 होता है कोप्राइम नंबर के लिए। कोप्राइम नंबर है, वहां लिखा हुआ है, देखो। चलो जो सॉल्व करना उस पे आते हैं। देखो, उनमें से पहली दो संख्याओं का गुणनफल 357 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 609 है। क्लियर? देखो, अब हमको तीनों संख्या निकालना। हम तीनों संख्या मान ले रहे हैं। माना कि तीन संख्या ए कॉमा बी और सी है। ठीक है, तो इसका योग अगर निकालना है तो क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, यही निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो कंडीशन क्या दिया है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 357। पहली दो कौन वाला है? ए और बी ले लो, यही है ए बी सी। पहली संख्या ए माने, दूसरी बी माने, और लास्ट वाला जो है पहली, दूसरी और ये तीसरी संख्या है ना। पहला वाला ए माने, दूसरा बी है, तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल 357 है, यानी कि ए गुने बी बराबर कितना है? 357। दूसरा, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 609 है। अंतिम दो कौन वाला है? बी और सी, है ना। सो बी गुने सी बराबर है 609। ठीक है, ये 1 समझ लो, 2 समझ लो, नहीं भी समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नहीं भी डालो तो कोई फर्क नहीं। देखो, अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, है ना। एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से। ये दो इक्वेशन मिल गया। ये दो इक्वेशन लाना इंपॉर्टेंट थोड़ा है इसमें। इक्वेशन ऐसे ही बन जाएगा, बनाने का जरूरत नहीं, जो लिखा है उसी पे रख देना है सिर्फ। क्लियर? दोनों को डिवाइड करते हैं, एलएचएस को एलएचएस और आरएचएस को आरएचएस। तो ए गुने बी बटे बी गुने सी बराबर क्या है? 357 बटे 609। कोई दिक्कत? यहां से देखो बी भी कट जा रहा है। अब देखो ये भी कटेगा कि नहीं? 609 तो कटेगा, 357 3 से देख ले रहे हैं, 3 एक 3, ये एक बार में 3 दो बचा, हाँ ये भी कट जा रहा है, 3 9 27। देखो 3 एक 3 है ना, यहां से फिर एक बार में 3 दो बच रहा है, 3 9 27 119। उसके बाद 3 से 20 तिया 60 और 3 तिया 9। आपको जैसे काटना है काट सकते हो, है ना, आपको जिस तरीके से काटना है, जिस तरीके से डिवाइड करना। उसके बाद देखो 119 ऊपर है और नीचे 203, तो 3 से तो 203 कट रहा है। 119 को पहले देख लो, 3 तिया 9 29 बच रहा है, नहीं कटेगा। 4 से नहीं, 5 6 7 7 से देखो, 7 के 7 4 बच रहा है, 7 7 49, ये कट जा रहा है 119। 203, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप काट कितना जल्दी सकते हैं, है ना, डिवाइड कितना, कैलकुलेट कितना जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड है। हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसलिए हम इसको काट कर भी दिखा रहे हैं कैसे कटेगा। ये 7 से ऊपर वाला कट रहा है, फिर 7 से नीचे वाला, 7 दूनी 14 6 बच रहा है, 7 9 63, दोनों कट जा रहा है। 7 से कितना बार में? 7 एक 7 4 7 7 49, 17 बार में। और ये 7 दूनी 14 6 बचा 63 7 9 63, 29 बार में। हमको जो है ए बटे बी का वैल्यू मिल गया। ए बटे, देखो ए बटे सी का, बी भी तो कट गया, सॉरी ए बटे सी का, बी भी तो कट जा रहा है ना। ए बटे सी का वैल्यू कितना हो गया? 17 बटे 29। अब ये इक्वेशन बता रहा है ए का वैल्यू 17 है और सी का वैल्यू 29 है।
क्लियर हो रहा है। इसलिए ए बराबर 17 और सी बराबर 29 है, तभी तो ए बटे सी बराबर 17 बटे 29। अब ये कटेगा नहीं। अब देखो, अब हम कोई भी इक्वेशन का यूज करके बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी इक्वेशन का यूज करके ए गुने बी बराबर फ्रॉम 1, चलो फ्रॉम 1 से ए गुने बी बराबर कितना है 357 है। सो हमको ए और सी का वैल्यू मिल गया, बी चाहिए ना, बी चाहिए, ठीक। तो ए का वैल्यू रख दो 17 गुने बी बराबर 357, इसलिए बी बराबर 357 बटे 17। 17 दूनी 34, ये पूरा कट जाएगा आपका। 17 दूनी 34, 2 बार में 17 के 17 21 बार में। बी का वैल्यू कितना मिल गया 21 मिल गया। ये बी का वैल्यू, ये ए का वैल्यू और ये सी का वैल्यू। हमको क्या चाहिए, तीनों संख्या का योग चाहिए। सो योग इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। योग चाहिए ना, यानी कि तीनों संख्या को जोड़ देना। सो ए प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू ऊपर देखो 17 है, बी का वैल्यू अभी निकाले 21 और सी का वैल्यू 29। इसको जोड़ो, 9 1 10 और 7 17, हाथ में 1 2 2 4 और 1 5 और हाथ वाला 1 6 67 67। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा 67। क्लियर। इसमें क्या दिया है कि तीन संख्या एक दूसरे से इस प्रकार सहवाइज है कि उनमें से पहली दो संख्याओं का गुणनफल 357 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 609। देखो हम तीन वो संख्या मान लिए ए बी सी, पहली दो संख्याओं का गुणनफल 357 यानी कि ए गुने बी बराबर 357। क्लियर। अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 609, तो बी गुने सी बराबर 609। अब दोनों संख्या को हम डिवाइड कर दिए, एलएचएस को एलएचएस, आरएचएस को एलएचएस, आरएच को आरएचएस से। ए गुने बी बटे बी गुने सी बराबर 357 बटे 609। इधर से बी भी कट जा रहा है और इसको काटने से हमको क्या मिल रहा है 17 बटे 29, यानी कि ए बटे सी बराबर 17 बटे 29। तो ए का वैल्यू 17 और सी का वैल्यू 29 हो गया आपका। अब देखो इस इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से हम बी का वैल्यू अब निकाल सकते हैं। तो 1 का यूज किए, इससे हम बी का वैल्यू निकालने, कितना मिला 21 मिला। अब बोल रहा है तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी कि योग बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तीन गो संख्या जो माने थे, तीनों संख्या ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू रख देना है, जोड़ देंगे। फाइनली इसका आंसर आ रहा है 67। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये था टॉपिक।